हमारे कई जानने वाले पूछते हैं कि इस वक्त मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल माई निवेश यात्रा पे, जहां हम हमारे 18 साल के निवेश के अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं, जिससे आपकी निवेश यात्रा सुगम और सरल हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो इस समय हर किसी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है कि इस वक्त हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि इस वक्त हमको निवेश में बने रहना चाहिए। उसके बावजूद भी लगातार सवाल आते हैं हमारे पास। हमारे कई क्लाइंट्स या हमारे कई जानने वाले पूछते हैं कि इस वक्त मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए। तो हम आपको इसके बारे में हम बताएंगे। मैं शुरुआत करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। एक बार की बात है, एक आदमी होता है, वो एक आश्रम में जाता है। आश्रम में जब वो जाता है तो देखता है कि वहां पे लंगर चल रहा होता है, भंडारा चल रहा होता है। तो जो आश्रम के मुख्य पुजारी होते हैं या मुख्य महंत होते हैं जो उसको संचालन कर रहे होते हैं, उनके पास वो जाता है कि मुझे भी कोई कार्य बताइए कि मैं भी इस भंडारे में अपना सहयोग करना चाहता हूँ। तो वो उससे कहते हैं कि आप ये खाने के बहुत सारी आइटम हैं, इनको आप कोई भी एक बाल्टी उठाइए और जो लोग खा रहे हैं उनको ले जाकर के आप दीजिए। वो उठता है, उसने गुलाब जामुन का एक डोंगा रखा होता है, उसको उठाता है और ले जाकर के देना शुरू करता है। तो आश्रम के एक जो कार्यकर्ता हैं वो उसके पास आते हैं और आके बोलते हैं कि जो बंदा कोने में बैठा हुआ है, जो भी चीज़ देना उसको दो देना, अगर सबको एक दे रहे हो तो उसको दो देना। तो ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसको लगता है कि भला ऐसा क्यों कि सबको हम एक एक दे रहे हैं लेकिन उसको दो दे रहे हैं। तो उत्सुकतावश वो पूछता है कि ऐसा क्यों कि मैं उसको दो दूं। तो वो उसको बोलते हैं कि ये जो बंदा कोने में बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं करता है पूरा दिन। तो ये बड़ा हैरान होता है कि ये कुछ नहीं करता है और इसको हम दो दे रहे हैं, जबकि सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सब लोग इतना काम कर रहे हैं, सबको हम एक ही दे रहे हैं। तो फिर से वो आकर के सवाल करता है कि ऐसा क्यों कि वो सारा दिन कोई काम नहीं कर रहा और आप उसको दो देने को बोल रहे हैं, 2 पीस गुलाब जामुन रसगुल्ले देने को बोल रहे हैं, और यहाँ इतने लोग इतना कार्य कर रहे हैं, इनको आप एक एक पीस देने को बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो सबसे मुश्किल काम कर रहा है। सबसे मुश्किल काम होता है कुछ ना करना। तो ये भी हैरान होता है, कहता है कि ऐसा कैसे है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है और आप उसको 2-2 रसगुल्ले दे रहे हैं। वो जो आश्रम के प्रमुख होते हैं वो कहते हैं कि आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिए, आपको भी 2 रसगुल्ले मिलेंगे। तो नेक्स्ट डे ये जाता है, कहता है ठीक है, आज उस कोने पे मैं बैठूंगा। उसमें शर्त ये होती है कि आपके पास मोबाइल फोन, इंटरनेट और किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं होगी, आपको सिर्फ बैठे रहना है। ये जा करके कोने में बैठ जाता है और 10 मिनट बैठता है, 15 मिनट बैठता है, आधे घंटे बैठता है। इसके अंदर कौतूहलता होती है कि हम चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ी देर बाद अपने आप वहां से उठ के इधर आ जाता है और आके उनसे बोलता है कि मेरे बस का नहीं है कि मैं शांत एक जगह बैठ पाऊं बिना कुछ काम किए हुए। ये सच में एक बहुत बड़ा काम है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमको एक जगह शांत बैठने के लिए बोल दिया जाए तो हमसे ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो इस चीज़ के लिए बिल्टअप होता है, इस चीज़ के लिए वो बना होता है कि हम हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी को करते रहते हैं। तो अब सोचिए कि वो कितना मुश्किल काम कर रहा था, जो सारा दिन एक जगह पे बैठा हुआ था, उसको कोई काम नहीं करना था। वही चीज़ इन्वेस्टमेंट में होता है कि जब हम हमारे इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो हमको हर वक्त ये एक उत्सुकता बनी रहती है कि क्यों ना हम इसमें कुछ चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी के पास अगर 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, 1 लाख रुपए का उसने निवेश किया हुआ है, अब वो लगातार पिछले कई महीनों से, पिछले लगभग 1 साल होता आ गया, वो देख रहा है कि ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। तो अब उसके अंदर इस चीज की उत्सुकता होगी कि क्यों ना मैं इस निवेश को यहां से निकाल करके किसी और जगह लगा दूं जहां मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। जबकि मार्केट कहता है, या निवेश की जो परिभाषा होती है कहती है कि आप जितना समय देंगे, जितने समय तक आप पेशेंस रखेंगे, उतना आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये सेम वही एग्जाम्पल है कि उसने कुछ नहीं किया तो उसको 2 रसगुल्ले मिल रहे थे। तो अगर आप मार्केट में कुछ नहीं करते हैं तो आपको मार्केट डेफिनेटली मुनाफा कमा के देगा। अब इसको हम आजकल के सिनेरियो में कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत से निवेशक हैं जो आते हैं और ये बोलते हैं कि हमने 1 लाख रुपए का एक म्यूचुअल फंड लगाया, जो अभी 1 साल बीता, इसके पहले के 1 साल में उसने 40 से 45% का रिटर्न दिया। अब वो उसी एक्सपेक्टेशन से आगे भी उस निवेश को बना करके रखे कि मुझे 40% फिर से अगले साल मिलेगा। जबकि हुआ क्या कि अब वो पूरे 1 साल तक कोई उनको रिटर्न नहीं मिला पिछले 1 साल में। तो अब वो बिल्कुल बेचैन से हैं कि हमको उसको बेच देना चाहिए, हमको उसको उठा करके किसी और फंड में लगा देना चाहिए। होता क्या है, जैसे ये एक
एक लाइन में लगने वाली चीज़ है कि आप कभी एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे या टिकट काउंटर पे आप लाइन में लगते हैं तो आपको लगता है कि जिस लाइन में मैं खड़ा हूँ उसके बगल वाली जो लाइन है वो तेजी से जा रही है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन में जाते हैं, फिर दूसरे लाइन में जब जैसे आपको जाते हो आपको लगता है तीसरी लाइन ज़्यादा तेजी से चल रही है, तो आप उससे तीसरे लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आप सबसे एंड में पहुंचते हैं। शायद अगर आप अपने पहले लाइन में होते तो आप जल्दी पहुंच गए होते। तो अगर वो निवेशक अपने इनिशियल जिस फंड में, जिस स्टॉक में, जिस एसेट क्लास में उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, अगर वहां वो कुछ नहीं करता है तो डेफिनेटली वो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेगा। लेकिन गलती क्या होती है कि हमसे रहा नहीं जाता, क्योंकि शांत बैठना, चुप बैठना, ये हमसे नहीं हो पाता कि हम बिना कुछ किए देख पाएं और बिना कुछ किए शांत रह पाएं। तो हम उसको परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, तो एक जगह से हम दूसरी जगह मूव करते हैं। आज के समय में जब आप देख रहे हैं कि जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन है, हर दिन कोई ना कोई नया न्यूज़ है। अभी टैरिफ का चल ही रहा था, लास्ट वीक हम लोग इस पर डिस्कशन भी किए थे कि ट्रंप का भी कोई भरोसा नहीं कितना टैरिफ लगा रहा है। आज अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वक्त भारत सरकार ने 50 देशों के साथ एक्सपोर्ट, जो यूएस से एक्सपोर्ट में इंडिया को लॉस होने का प्रोबेबिलिटी जताया जा रहा था, तो भारत सरकार ने उसके लिए 50 अलग कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट का टाई अप करने पर प्लान किया है। इसका अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो इतने घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि हम कुछ करें ही? क्यों ना हम एक कोने में बैठ करके शांत होकर के देखते रहें कि जब ये पूरा तूफान थम जाएगा उसके बाद हम जज करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो ने क्या परफॉर्म किया, उसमें क्या चेंज करने की जरूरत है। अगर कुछ जरूरत होगी तो हम उसको करेंगे, अगर नहीं जरूरत होगी तो हम उसको एज इट इज आगे बढ़ने देंगे। इसमें फिर एक चीज और आ जाती है जो कि होता है कि एक्सपेक्टेशन। अगर किसी फंड में किसी निवेश ने आपको एक साल में 40-42% का रिटर्न दे दिया, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे क्या होता है कि अगर आप कहीं गए और किसी ने आपको बहुत अच्छे से खातिरदारी कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं जाऊंगा तो मेरी और अच्छे से खातिरदारी होगी। और फिर जब वो अगर उसमें थोड़ा भी कमी रह जाता है तो आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो सिमिलरली अगर एक साल में 40-42% का रिटर्न मिल गया है तो अगले साल आपको इंतजार करने का जरूरत है, या लंबे समय तक आप उसमें बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज रिटर्न 12 से 15% या 18% तक होता है किसी भी एसेट क्लास में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, जो भी आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, इक्विटी में करते हैं। अगर उतना रिटर्न आप बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना है, सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने से आपका जो रिटर्न होगा वो बेहतर होगा, और अगर आप इधर से उधर जंप करेंगे तो वो जो लाइन वाला चीज था कि आप एंड में फिनिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट के साथ आप कुछ ना कुछ मिक्सअप कर देंगे और वो आपको एंड में नुकसान करके जाएगा। धन्यवाद।